Okay, students, this is the class of modules and field theory, and I am Dr. Waheed Ahmad Khan. In the previous lecture, we were discussing about the Galois theory, और उसमें हमने चंद चीज़ें गैलोवा थ्योरी की बेसिक्स के मुतालिक पढ़ी थी, और टुडे वी विल कंटिन्यू फर्दर ऑन टुवर्ड्स द गैलोवा थ्योरी. तो उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशंस गैलोवा थ्योरी के हवाले से और कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स. ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट दिस वन. तो सबसे पहले ज़रा देखें, आपके पास मैंने यहाँ पे एक डेफिनीशन प्रेजेंट की है स्प्लिटिंग फील्ड्स की. ये चल के आगे आपको काम आएगी. ये गो कि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन याद दहानी के लिए कि द एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स if f of x factors completely into linear factors or splits completely in kx, and f of x does not factor completely into the linear factors over any proper subfield of k. तो यानी कि स्प्लिटिंग फील्ड हम उसको कहेंगे, ठीक है ना. ये सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन फील्ड ही है एफ की, जिसमें जो पॉलिनोमियल जो है वो प्रॉपरली स्प्लिट हो जाए इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स. ठीक है ना जी. तो भले वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, ठीक है ना जी. स्प्लिटिंग में ये हम नहीं देखते कि हैं कि नहीं, ये सेपरेबल में ये देखा जाता है. तो सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशन होती है कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ना हो. ठीक है ना जी. तो यहाँ पे रिपीटेड हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता. ठीक है जी. सिंपल हमने फील्ड एफ है, तो उसमें अगर एक पोलिनोमियल आपकी इररिड्यूसिबल है या लीनियर फैक्टर्स में वो नहीं हो पा रही आपके पास फैक्टर, तो उसकी इमीडिएट एक्सटेंशन फील्ड जो होगी वो आपकी स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगी. तो ज़रा देखें इसके हवाले से ये चंद एग्जांपल्स हैं कि द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर द पोलिनोमियल x2 -2 over q इज जस्ट दिस वन इज द स्प्लिटिंग फील्ड बेसिकली, क्योंकि आप इसको फैक्टर कर सकते हैं x माइनस एस स्क्वायर रूट 2 और x प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2 में. इट इज़ कम्प्लीटली factored into the linear, ठीक है ना जी, components. तो that's why this q square root 2 is अब जरा देखें ये जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज बिलोंग्स टू q ऑफ x. ठीक है जी. ये आपके पास q ऑफ x से बिलोंग करती थी, और आपने कि ये जो k फील्ड आ गई है अब दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर रूट 2. दैट इज द स्प्लिटिंग फील्ड of the polynomial x square minus 2 over q. Next example में ये आप we are going to splitting field for the polynomial x square minus 2 and x square minus 3 over q. ये बात ध्यान में रखनी है. तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये फील्ड होती है जिसके अंदर ये प्रॉपरली स्प्लिट हो सकता है इनटू इट्स लीनियर फैक्टर कि इसको आप x माइनस स्क्वायर रूट 2, x प्लस स्क्वायर रूट 2, x माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड x. इस मीन के दो रूट आपके पास आ जाते हैं इस पोलिनोमियल के, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों रूट्स कंटेन करती है ये फील्ड स्प्लिटिंग फील्ड. ठीक है ना जी. तो अब स्प्लिटिंग फील्ड की अगर मैं यूँ डेफिनेशन कर दूं कि ये स्प्लिटिंग फील्ड बेसिकली एक्सटेंशन फील्ड होती है जो कि सारे के सारे रूट उस पोलिनोमियल के कंटेन करती है जो कि एफ ऑफ एक्स की पोलिनोमियल थे. ठीक है ना जी. और वो ये आपको पता है कि दिस इज डिग्री 4, और ये कुछ डायग्राम लेटेस्ट फॉर्म में आपको गिवन है कि दिस इज हैज एक्सटेंशन 2 एंड सो ऑन. क्यू इज, ठीक है नहीं, आपको पता है कि क्यू स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 जो है इट इज़ ऑफ 4 डिग्री ओवर क्यू. एंड सिमिलरली ये एक लेटेस्ट डायग्राम आपके सामने मैंने रख दी है. ठीक है जी. तो नेक्स्ट देखें ज़रा, इससे आगे चलते हैं कि रिमार्क यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि इससे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था कि हमारे पास कोई फील्ड है, उसके ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म आपने ई टू ई की, और फिर उसमें से वो इम्पॉर्टेंट आपने की कि ये अगर एफ की एक्सटेंशन थी तो अंडर ऑटोमॉर्फिज्म एफ फिक्स्ड आपके पास रह जाती थी. ठीक है ना जी. और दूसरी बात कि जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बनता था के ओवर एफ का, वो भी हमने देखा कि हर फील्ड एक्सटेंशन के साथ जिसमें कि सब फील्ड उसकी फिक्स की जाती है उसके साथ अटैच होता है एक ऑटो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म. तो ये मैंने यहाँ पे रिमार्क के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, और इसमें ये मेंशन किया गया है कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड हो
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है एक्सटेंशन फील्ड, ये फील्ड जनरेट की जा सकती है। तो अगर इसकी स्टेटमेंट देखें, वी हैव एसोसिएटेड टू ईच फील्ड एक्सटेंशन a group automorphism of K over F, the group of automorphism of K which fixes F. One can also reverse this process and associate to each group of automorphism a field extension. That is most important. आज का लेक्चर यही है हमारा कि रिवर्स प्रोसेस अगर पॉसिबल है तो कैसे होगा। इसमें चंद प्रेपोजिशंस के लेट H is a subgroup of group of automorphism of K. Then the collection F of elements of K. अब इस पे टर्मिनोलॉजीज पे ज़रा आपने गौर करना है कि लेट देन द कलेक्शन F ऑफ एलिमेंट्स ऑफ K. F कौन से एलिमेंट कंटेन करता है K के, जो कि फिक्स्ड हैं बाय द एक्शन ऑफ H, चूंकि H सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K का, ठीक है जी। तो अंडर H जो फिक्स्ड रह गए एलिमेंट वो F में आपने डाल दिए, ये कलेक्शन है आपके पास, और ये कहा जा रहा है कि वो भी सब फील्ड होगी K की। और क्लियरली अगर इसके प्रूफ में देखें तो H आपने एक एलिमेंट लिया और आपको पता है H ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, उसके अंदर से एक ऑटोमॉर्फिज्म आपने ली और लेट ए बी बिलोंग्स टू F लिया, और ए बी बिलोंग्स टू F, वो सारे के सारे एलिमेंट जो अंडर H जो हैं वो फिक्स्ड हैं। H ऑफ A इक्वल टू A, H ऑफ B इक्वल टू B। सो H ऑफ A प्लस माइनस B बीइंग एन होमोमॉर्फिज्म, आप इसको ये लिख सकते हैं, ये एडिशन उसके साथ इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अगर ए बी फिक्स्ड है, ए प्लस ए माइनस बी भी फिक्स्ड हुआ, ए बी फिक्स्ड है तो उनका प्रोडक्ट भी फिक्स्ड हुआ, और ए फिक्स्ड है तो ए इनवर्स को आप यूँ लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस वन दिस। तो ये क्या हुआ, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारी की सारी चीज़ें उस पर डिफाइन हो चुकी हैं। सो एफ इज़ क्लोज्ड एंड हेंस एफ इज़ अ सब फील्ड, तो एफ आपके पास सब फील्ड रह जाएगी, ठीक है जी। यानी इसमें एक फर्दर जनरलाइजेशन हुई है, वो कि एक तो सिंपल था ऑटोमॉर्फिज्म के का, हाँ जी, आपने उसमें से ऑटोमॉर्फिज्म उठाई हैं, ठीक है ना जी। और आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के फिक्स्ड हो रहे हैं, ये चीज़ बात ज़हन में मशीन कर लें आप कि इसमें एक्सटेंशन की बात अभी आपके सामने नहीं आ रही है। वो आपको जो के फील्ड गिवन थी उसकी मदद से कोर फील्ड एफ पे आप चले गए हैं, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ सब फील्ड आपके पास आ रही है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, ये जो प्रीपोजिशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब देखते हैं डेफिनेशन। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K, आप कहाँ से चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से चल रहे हैं, किसका, जो कि K के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म, ये देख रहे हैं रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। द सब फील्ड ऑफ K, जो कि हम डिटरमिन कर चुके हैं कि जो अंडर H फिक्स्ड है आपके पास, वो सब फील्ड बन रही थी, फिक्स्ड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ H इज कॉल्ड द फिक्स्ड फील्ड ऑफ H। अब ये बात ध्यान में रखनी, जो प्रीवियस स्लाइड पे अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे जो आपके पास फील्ड आई है F, इसको आप कह देंगे कि फिक्स्ड फील्ड ऑफ H है आपके पास। If H is a subgroup of the group of automorphism of K, the subfield of K fixed by all elements of H is called the fixed field of H। देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखें, प्रीपोजिशन है the association of groups to fields, group of automorphism and fields to groups have inclusion reversing, इनकी इंक्लूजन रिवर्स भी हो सकती है कि आपको ऑटोमॉर्फिज्म गिवन है, ठीक है जी। तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म तो सब फील्ड्स या फील्ड एक्सटेंशन की तरफ जा सकते हैं, इसी तरीके से फील्ड एक्सटेंशन गिवन है आपको तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से उस फील्ड की तरफ आ सकते हैं। पहली चीज़ है कि F1 इज कंटेन्ड इन F2 इज कंटेन्ड इन K आर टू सब फील्ड्स ऑफ K। दो सब फील्ड्स हैं आपके पास, उनकी हिरार्की आपको गिवन है, इंक्लूजन। देन ऑटोमॉर्फिज्म K ओवर F2 इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म K ओवर F1, ठीक है जी। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K ओवर F2 इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K ओवर F1। समझ, यहाँ से अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब आप K ओवर F2 करेंगे तो F2 इज़ बिगर देन F1, ये तो कंटेन कर रहा है, ज़ाहिरी बात है, ठीक है ना जी। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास जो आ जाएगी वो सब ग्रुप बन रहा है K ओवर F1 के। और सेकंड है कि इफ़ H1 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ H2, ये देखें रिवर्स आप चल रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म के, आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म with associated fixed fields F1, F2 respectively, then F2 is contained in F1।
देन F2 इज कंटेंट इन F1। तो ये रिवर्स प्रोसेस है जो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो तो प्रूफ में ज़रा देखें यहाँ पे कि एनी फील्ड, ठीक है जी, एनी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K दैट फिक्सेस F2 आल्सो फिक्सेस इट्स सब फील्ड F1 विच गिव्स 1। तो ये डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है। ये अगर आप एग्जांपल लेके करेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि चूंकि ये जो फील्ड है इससे ग्रेटर फील्ड है, चूंकि F2 इज कंटेनिंग F1, लेकिन जब आप K ओवर F2 करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपको थोड़ी कम ऑटोमॉर्फिज्म मिलेंगी, ठीक है ना जी, उस केस में। और दूसरे में F1 में आपको देखेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म का सेट जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी इसमें ये सूरत हाल चल रही सेकंड की। द सेकंड असर्शन इज प्रूव्ड सिमिलरली। यहाँ पे जो दो H1, H2 एंड आर कंटेन्ड इन ऑटोमॉर्फिज्म के आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म with associated fixed fields F1 and F2 respectively, then F2 is contained। ये देखें इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो F1 है, ये बात ध्यान में रखनी है। फील्ड F1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपके पास फील्ड है F2, ठीक है ना जी, ये आपके पास F2 फील्ड है। लेकिन तरह कंटेनमेंट पे तो और करें यहाँ पे कि F2 इज कंटेन्ड इन F1। वही बात जो मैं पहले पॉइंट में कह रहा था कि ये आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई दो फील्ड्स लें जो कि कंटेन कर रही हैं, लेट अस सपोज कि आप कोई फील्ड Q ले लें, Q इज कंटेन्ड इन, या R ले लें, R इज कंटेन्ड इन C ले लें, और Q इज कंटेन्ड इन R ले लें, तो कुछ चीज़ें आपको उस तरह भी वाज़ह हो जाएंगी। या फाइनाइट फील्ड्स हैं उसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये नज़र आएगा। या आप Q इज कंटेन्ड इन Q स्क्वायर रूट 2 ले लें, इज कंटेन्ड इन Q स्क्वायर रूट 2 कॉमा स्क्वायर रूट 3, वो वाली फील्ड लेके, तो ये कॉन्सेप्ट मजीद आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब इसके रेलिवेंट देखें, चंद एग्जांपल्स हैं आपके पास कि लेट के आपके पास एक फील्ड है Q स्क्वायर रूट 2, देन द फिक्स फील्ड ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो आ जाते हैं आपके पास ओवर Q, वो आपके पास एक ग्रुप जनरेट हुआ था, ये प्रीवियस भी हम वर्कआउट कर चुके हैं। विल बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q स्क्वायर रूट 2 विद, एक तो आइडेंटिटी आपके पास बन रही थी, ठीक है ना जी, तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 था, ठीक है ना जी। सिंस एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय द आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, आइडेंटिटी और इट मीन के वी कैन राइट दिस वन इक्वल टू दिस, और आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म से हमें ये पता चल गया था वहाँ पे कि आपके पास आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो B इक्वल टू 0 होगा। और ये चीज़ हम पहले भी कंक्लूड कर चुके हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा विच विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो फील्ड फिक्स रह रही है आपके पास वो कौन सी रह रही है, वो Q है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा देखें, ये जो हम प्रीवियस कर चुके हैं कि सपोज नाउ दैट K इज द क्यूब रूट ऑफ 2। इन दिस केस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K जो था सिंपल एक आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग आई थी, सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ K इज फिक्स्ड। तो अंडर द आइडेंटिटी एवरी एलिमेंट ऑफ K इज फिक्स्ड। तो अब इसमें जो फिक्स्ड फील्ड आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म की बन जाती है वो क्यूब रूट ऑफ 2 बन जाती थी, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट तरह देखें रिमार्क, गिवन अ सब फील्ड F ऑफ K, the associative group is the collection of automorphism of K which fix F। आपको एक सब फील्ड गिवन है K की, ठीक है ना जी, उसके साथ एसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का एक ग्रुप होगा जो कि F को फिक्स कर रहा होगा, और बिलोंग कहाँ से करेगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K से। ग्रुप रेलेवेंट टू द सब फील्ड, देयर इज द सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K। अब गिवन अ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K, the associated extension is defined by taking F to be the fixed field of the automorphism। अब क्या आपको रिवर्स प्रोसेस है, गिवन अ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K, वहां से आप इटसेल्फ कोई सब ग्रुप उठाएं या इटसेल्फ ग्रुप भी ले लें, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। द एसोसिएटेड एक्सटेंशन इज डिफाइंड बाय टेकिंग F। अब उस सब फील्ड की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें कि F ऑफ एसोसिएटेड जो है आपके पास एक्सटेंशन की जो सब फील्ड थी F, वो आप डिटरमिन कर सकते हैं, जिसमें कि एलिमेंट फिक्स्ड हो गए थे अंडर द ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड ऑन K, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जरा, यहाँ पे कुछ डिस्कशन मैंने डाली है और लास्ट 2 एग्जांपल्स के हवाले से है, और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जहाँ से गेलवर थ्योरी का
जो गेलवा ग्रुप का या गेलवा एक्सटेंशन की इब्तदा हुई। इन द फर्स्ट एग्जांपल अबाउट स्टार्टिंग विद द सब फील्ड क्यू ऑफ दिस वन ऑब्टेन्स द ग्रुप दिस एंड स्टार्टिंग विद द ग्रुप दिस वन ऑब्टेन्स द सब फील्ड क्यू। बात समझ आ रही? फिक्स फील्ड क्या थी इसमें? क्यू। आपने ग्रुप निकाल लिया था, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो कि क्यू को फिक्स कर रहा है 1 सिग्मा। गिवन है आपको ग्रुप, आप पहुंच गए उसकी सब फील्ड क्यू की तरफ, ठीक है ना जी, और लिया सब फील्ड आपने, ठीक है ना जी, और ऑब्टेन किया आपने कि जो क्यू को जो फिक्स कर रहा है, तो दैट इज वेल डन। इन द सेकंड एग्जांपल हाउएवर स्टार्टिंग विद द सब फील्ड क्यू ऑफ क्यू क्यूब रूट 2। अब आप कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, एक सब फील्ड है क्यू, आपने बताई बात है सब फील्ड है, तो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा जो क्यू को फिक्स कर रहे, वो तो आइडेंटिटी है, आपके पास ट्रिवियल ग्रुप आया था। एंड स्टार्टिंग विद द ट्रिवियल ग्रुप वन ऑब्टेन्स द फुल फील्ड क्यूब रूट ऑफ 2। जाहिर बात है अगर एक ही आ रहा था तो आपने देखा कि उसमें तो फिर सारे का सारा क्यूब रूट 2 आ जाएगा आपके पास इंस्टेड ऑफ क्यू। तो दैट इज द एम्बिगुइटी। ये था इब्तदाई जिसमें गेलवा ने काम किया था। An examination of two examples suggests that for the second example there are not enough automorphism. सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बन रहा था उसके अंदर एनफ ऑटोमॉर्फिज्म नहीं थी टू फोर्स द फिक्स फील्ड टू बी क्यू, ताकि हम उन ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से फिक्स फील्ड की तरफ जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म प्रॉपर नहीं थी और हमने हमारे पास पूरे का पूरा वो फील्ड मुड़ के आ गई क्यूब रूट ऑफ 2। This in turn seems to be due to fact that the other roots of x cube, जो other roots उसके क्यूब रूट्स के जो रूट्स बनते हैं x क्यूब माइनस 2 के, which are only possible images of क्यूब रूट 2 of 2 under any automorphism, उसमें हम देख चुके आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म थी। ये क्यों कि ये जो दो रूट्स आ रहे हैं आपके पास ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये डज नॉट कंटेन्ड इन क्यूब रूट ऑफ 2। That was the basic problem there. ठीक है ना जी। We now make precise the notion of fields with enough automorphism. अब हम चलते हैं कि क्या कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास enough automorphism हो ताकि हम उस जो गिवन ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में उससे जो फिक्स्ड फील्ड थी उस तरफ पहुंचा जा सके, ठीक है ना जी। तो जिसने के गेलवा एक्सटेंशन की फील्ड एक्सटेंशन का इंट्रोडक्शन हुई हमें यहाँ पे पहुंच के, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि एक प्रीपोजिशन यहाँ पे मैंने डाली है कि लेट ई बी द, यानी वो प्रॉपर जो है आपको रिक्वायर्ड ऑटोमॉर्फिज्म किस तरह हासिल की जा सकती है कि लेट ई बी द स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ ऑफ द पोलिनोमियल दिस, देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑटोमॉर्फिज्म के ओवर एफ, ठीक है जी, इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है जी, डिग्री ऑफ के ओवर एफ, ठीक है जी। विद इक्वलिटी इसमें पॉसिबल है इफ एफ ऑफ एक्स इज सेपरेबल। अगर एफ ऑफ एक्स सेपरेबल है तो फिर ये ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म के ओवर एफ के इक्वल आ जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ के ओवर डिग्री ऑफ के ओवर एफ के इक्वल आ जाएगा। और ये सेपरेबल की मैंने आगे डेफिनेशन लिख छोड़ी है यहाँ पे, ठीक है जी, इसको देख लें आप लेके। नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इज कॉल्ड सेपरेबल व्हेन इट हैज डिस्टिंक्ट रूट इन अ स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ। ये बात आपको याद रखनी है कि स्प्लिटिंग फील्ड में मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है वो कि इररिड्यूसिबल एफ ऑफ एक्स के, आपने उसकी एक्सटेंशन निकाली के उसमें आपके पास रूट सपोज के अब स्प्लिट हो चुकी है, आपके पास एक्स माइनस 1 स्क्वायर की फॉर्म में लेट अस सपोज हो चुकी है, लेकिन ये अब सेपरेबल नहीं होगी। सेपरेबल तब होगी कि रिपीटेड रूट्स ना आए, यानी लीनियर फैक्टर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास सेपरेबल एक्सटेंशन है किस्म की। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आप देखेंगे। नेक्स्ट आ गई डेफिनेशन गेलवा एक्सटेंशन की भी और गेलवा ग्रुप की भी। तो ये जरा देखें आपके पास लेट के एफ बी द फील्ड एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन, देन के इज सेड टू बी द गेलवा ओवर एफ and K over F is the Galois extension if the order of automorphism of K over F equals to, तो वो वही बात आ गई आपको जो इस प्रेपोजिशन में लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में थी। इट मीन कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म गेलवा ने निकालनी दिखा दी। जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आ गई तो फिर बात बनना शुरू हो गई कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से सब ग्रुप आपने लिया और आपने जो के के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की गई थी उसके रेलेवेंट सब फील्ड एफ की तरफ आप पहुंच सकते हैं। अब
If K of F is Galois, the group of automorphism, this is called the Galois group of K of F and K over F and denoted by this one. नहीं, फिर इसको जरा रीड आउट करता हूँ कि let K of F be the finite extension, then K is said to be the Galois over F and K of F is the Galois extension if ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर जो है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म K over F is equal to the degree of K over F if K of F is Galois. देख लिया आपने, अगर K of F Galois हो, K over F Galois एक्सटेंशन होगी तो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जनरेट होगा उसको हम कहते हैं Galois ग्रुप. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. ठीक है जी. नेक्स्ट रिमार्क देखें, द Galois ग्रुप ऑफ एन एक्सटेंशन K of F इज समटाइम डिफाइंड टू बी द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फॉर ऑल K over F. ये देखा आपने कि जितनी आपके पास सब फील्ड्स आएंगी उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म या सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएंगे. वी हैव चूजन द डेफिनेशन अबव सो दैट द नोटेशन Galois K over F will be emphasized that the extension K over F has the maximal number of automorphism. वही बात है. ठीक है, ये जो प्रीवियस स्लाइड्स पे डिस्कशन जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नेक्स्ट कॉरली है कि इफ K इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ओवर F, अगर K है स्प्लिटिंग फील्ड ओवर F, ठीक है जी, ऑफ अ सेपरेबल पोलिनोमियल f ऑफ x, देन K over F इज Galois फील्ड. अब Galois के हवाले से, Galois एक्सटेंशन के हवाले से कि अगर K स्प्लिटिंग फील्ड ओवर F है, क्या मीन कि K ऑफ x में f ऑफ x की पोलिनोमियल जो है वो लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट हो गई. ठीक है जी, ठीक है जी, ऑफ अ सेपरेबल पोलिनोमियल f ऑफ x. अब सेपरेबल पोलिनोमियल क्या हुई, डिस्टिंक्ट रूट्स आए, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, तो फिर यानी कि वो स्प्लिटिंग भी हो सेपरेबल भी हो. इफ K इज स्प्लिटिंग फील्ड ओवर F फॉर एनी पोलिनोमियल, अब लेकिन वो पोलिनोमियल कौन सी है, सॉरी, वो पोलिनोमियल सेपरेबल पोलिनोमियल f ऑफ x है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास K है जो स्प्लिटिंग फील्ड ओवर F है, तो फिर K ओवर F इज Galois होगी. यानी यहां पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास f ऑफ x पोलिनोमियल है जो कि सेपरेबल है. ठीक है जी, ठीक है जी, जो कि सेपरेबल है, और K एक फील्ड एक्सटेंशन है f की, तो फिर K ओवर F जो होगा वो Galois होगी, Galois एक्सटेंशन होगी. And let F be a finite field or a field of characteristic zero. Finite है या field of characteristic zero है, Q है, R है, C है. Then the splitting field of any polynomial is a Galois extension of F. Then the splitting field of any polynomial, ये splitting field में already discuss कर चुका हूँ, तो वो भी Galois extension की इसका ऑलरेडी में एक किस्म की एग्जाम्पल भी हैं. Next definition है, if f of x is a separable polynomial over F, then the Galois group of f of x over F is the Galois group of the splitting field of f of x over F. ठीक है जी. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखें, if f of x is separable polynomial over F, then the Galois group f of x over F is the Galois group of the splitting field of f of x over F. ठीक है जी. तो ये दो चीज़ें जो है आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, एक सेपरेबल पोलिनोमियल और दूसरा स्प्लिटिंग फील्ड. का इस डेफिनेशन में यही है कि if f of x is a separable polynomial over F, then the Galois group of f of x over F is the Galois group of the splitting field of f of x over x. ये किस तरह होता है? ठीक है जी, इस डेफिनेशन से नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट लेंगे. ठीक है जी, इंशाल्लाह यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, और इसमें हम Galois ग्रुप को जो है वो Galois ग्रुप जो क्रिएट हो रहा है देखेंगे कि किस वक्त सेपरेबल पोलिनोमियल और स्प्लिटिंग फील्ड के साथ उसका क्या ताल्लुक बनता है. कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे हम, और इसमें जो एंड पे जो है फुट नोट में मैंने ये सेपरेबल पोलिनोमियल की डेफिनेशन भी आपको दे रखी है. होपफुली कि आज का लेक्चर आपको ये क्लियर हो गया होगा, और मैं यहाँ से इस डेफिनेशन से ही नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे इसको मज़ीद मैं एक्सप्लोर करूँगा. और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच.